दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि खीरे में कड़वापन क्यों होता है और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जो खीरे हैं, खीरा में जो है कड़वापन होता है और इसे दूर करने के लिए हम तरह तरह की चीज़ें आजमाते हैं, जैसे इसके ऊपरी सिरे को काटना या फिर इसकी जो छिलके है उसको निकालना। ठीक है, तो इसमें कड़वापन क्यों होता है? तो इसका रीजन है दोस्तों, इसमें पाया जाने वाला एक रसायन जिसका नाम है कुकुरबिटासिन। क्या है? कुकुरबिटासिन। कुकुरबिटासिन एक रसायन है, एक केमिकल है, और जिसकी वजह से जो है खीरा जो है ना वो क्या हो जाता है, कड़वा हो जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से देख सकते हैं, इसकी संरचना, इसकी जो बनावट है, इसकी जैविक जो बनावट है, उसकी जो संरचना है वो कुछ इस तरह से होता है। और इसी की वजह से ही खीरा जो है वो क्या होता है, कड़वा होता है। और इसे क्या कहते हैं? कुकुरबिटासिन। कुकुरबिटासिन क्यों? क्योंकि ये कुकुरबिटासिन यानी क्यूकम्बर में पाया जाता है, क्यूकम्बर यानी खीरा में, और उसी से जुड़ा हुआ ये नाम है कुकुरबिटासिन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से भी होता है। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो रसायन है ना, कुकुरबिटासिन नाम का जो केमिकल है, रसायन है, ये क्या है और ये कहाँ पे ज्यादा होता है? तो दोस्तों ये जो कुकुरबिटासिन नाम का जो रसायन है, ये एक टेरपिनॉइड कंपाउंड है। एक टेरपिनॉइड एक यौगिक है जो खीरे सहित कई सारे जो कुकुरबिटेसी फैमिली जैसे कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उसमें भी ये पाया जाता है। कुकुरबिटासिन की जो मात्रा है दोस्तों, ये कहाँ पे मुख्य रूप से होता है? तो ये मुख्य रूप से होता है जो इसके जो खीरा का जो छिलका है ना, खीरे का जो ये छिलका है, छिलका वाला भाग है, और इसका जो ऊपरी सिरा है ये वाला भाग, इसमें जो है ये मुख्य रूप से पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसी वजह से इसकी जो कड़वाहट होती है वो या तो छिलके में होती है या फिर ये ऊपरी सिरे में होती है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब बात आती है कि जो कुकुरबिटासिन नाम का जो रसायन है वो क्यों बनती है, इसका रीजन क्या है? तो क्यों बनती है ये जो रसायन है, ये जो केमिकल है, ये क्यों बनती है? तो ये जो है दोस्तों बनती है पौधों को कीटों एवं अन्य जीवों से बचाने के लिए ही ये बनती है। जैसे आप देखे होंगे कि कई सारी सब्जियां जो है वो नष्ट हो जाती है, किसकी वजह से? कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, है ना, तरह तरह के जो जीव, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो खीरे हैं ना वो काफी मात्रा में नुकसान हो जाते हैं, यानी ये जो है खीरे को वगैरह को खा देते हैं। तो उसकी सुरक्षा के लिए ही क्या है, ये कुकुरबिटासिन नाम का रसायन होता है जो कि उसको कड़वा कर देता है। और कड़वा होने की वजह से जो कीट पतंगे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जो सूक्ष्म जो छोटे छोटे जीव है, पौधों में पाए जाने वाले कीट है, जीव है, उससे इसको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और इस तरह से जो खीरे हैं वो क्या होती है, सुरक्षित हो जाती है। अब बात आती है कि जो कुकुरबिटासिन नाम का रसायन है वो कब बढ़ जाता है, और ये जब बढ़ता है तो वो खीरे को और ज्यादा कड़वा कर देता है। तो ये कब बढ़ जाता है? तो ये जो है दोस्तों बढ़ जाता है कब? जब पौधों को पानी की कमी या फिर अत्यधिक गर्मी या फिर मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है ना। यानी देखिए, पानी की कमी होने की वजह से, अत्यधिक गर्मी होने की बढ़ जाने की वजह से, मृदा में जो है मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाने की वजह से, या फिर कभी कभी जो आनुवंशिक यानी जो जेनेटिक कारण है उससे भी कुकुरबिटासिन की मात्रा बढ़ जाती है और ये खीरे को और जो है कड़वा बना देता है, बिटर बना देता है। अब इसे दूर कैसे करें, इस कड़वापन को कैसे दूर करें, कैसे रिमूव करें? तो दोस्तों इसको दूर करने का तरीका आप सबको पता ही होगा। इसके ऊपरी सिरे को काट करके उसमें अगर अगर आप नमक रखे हैं तो नमक लगा करके उसे आप मलिए। कुछ समय बाद मलने के बाद इस तरह से कुछ कुछ सफेद आपको झाग दिखाई देगा, ये कुछ निकलेगा, और इस भाग को फिर से आप एक बार और काट करके इसे रिमूव कर दीजिए। फिर आपका जो खीरा है वो एकदम अच्छा खाने योग्य हो जाता है, जिसे आप चाहे तो सलाद के रूप में खा सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं, नमक मिर्च लगा करके या नमक लगा के या ऐसे ही। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने जाना कि खीरे में पाया जाने वाला जो कुकुरबिटासिन नाम का जो रसायन है वो क्यूकम्बर यानी कि खीरे को कड़वा बना देता है। और वो जो खीरा का कड़वापन है वो क्यों होता है? वो होता है खीरे को ही कीट पतंग या जीवों से सुरक्षा, जो सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे जीव है, उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसे डिफेंस करने के लिए होता है। और इस तरह से ये कड़वा हो जाता है। और इस कड़वापन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसके बारे में आज हमने चर्चा कर ली। आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो है वो काफी अच्छे से पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।